हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आपको पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड बेसिकली refers to the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend। देखो, डिमांड तभी बनती है जब सबसे पहले आपकी डिज़ायर होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए हमारे पास सफिशेंट परचेजिंग पावर होती है। अगर मैं बोलूँगी मेरे को मर्सिडीज़ चाहिए और मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्या वो डिमांड बनेगी? नहीं, वो डिमांड नहीं बनेगी। ठीक है, अब मेरे पास पैसे हैं, नाउ आई एम विलिंग टू स्पेंड। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे भी हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मैं विलिंग हूँ उस पैसे को खर्च करने के लिए या नहीं? बोलूँगी यार पैसे तो है पर फिजूल में क्यों खर्चूँ? तो तब तक मर्सिडीज़ की डिमांड नहीं बनेगी। मर्सिडीज़ की डिमांड तभी बनेगी जब सबसे पहले आपकी डिज़ायर होएगी, प्लस आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर होगी और आपके पास विलिंगनेस है कि मैं उस पैसे को स्पेंड करूँ। ठीक है, नाउ यू फॉर एग्जाम्पल यू डिज़ायर टू हैव अ कार बट यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाय इट। या तो क्या हुआ, ये सिर्फ आपकी एक विशफुल थिंकिंग बन के रह गई, तो ये डिमांड नहीं बनेगी। अब आपके पास पैसे हैं बट अगर आप स्पेंड ही नहीं करना चाहते हो तब भी डिमांड नहीं बनेगी। तो दैट मीन्स डिमांड बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव डिमांड बनाने के लिए पहली चीज़ चाहिए डिज़ायर, दूसरी चीज़ चाहिए मीन्स टू परचेज। मतलब पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी से लेंगे, पापा से लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, कहाँ से पैसे लेंगे? देन विलिंगनेस कि हम उस पैसे को स्पेंड करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम बोलते हैं एक डेफिनेशन है डिमांड की। डिमांड मीन्स डिज़ायर, वांट, नीड बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब मैंने यहाँ बोला नीड, वांट, डिज़ायर। अब नीड, वांट, डिज़ायर में क्या फ़र्क है? नीड्स जो होती है ना, दे आर वेरी बेसिक इन नेचर, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब आपकी नीड आ गई, बेसिक चीज़ें। वांट क्या होती है? वांट एक ऐसी फीलिंग है, यू नो, इट्स अ फीलिंग फॉर समथिंग यू लैक, अभी आपके पास नहीं है। ठीक है, आई वॉन्ट अ स्मार्ट वॉच बिकॉज आई डोंट हैव इट। ठीक है, और डिज़ायर क्या होता है? डिज़ायर जब एक वांट का ही एक्सटेंशन है, जब वांट को ही हम आगे ले जाते हैं एक हाई लेवल पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिज़ायर। जो इसका बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उसी तरीके से आप उसकी डिमांड को इनलाइटन कर सको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बच्चे, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड? कौन कौन सी टाइप्स है? वन इज़ इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डिराइव डिमांड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। जैसे इनका नाम है ना वैसे इनका काम है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड, जब भी मैं किसी एक हाउस होल्ड, किसी एक घर की, एक कंज्यूमर की बात करती हूँ या किसी एक प्रोडक्ट की बात करती हूँ, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस की बात कर रही हूँ, तो वो आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, जैसे मेरे घर में चावल की क्या डिमांड है? अब मेरे घर में चावल ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डिमांड होगी, मेरे किसी के घर में राइस कम खाते हैं तो उसकी डिमांड कम होगी। व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल, इट कम्स अंडर इंडिविजुअल डिमांड। व्हेन आई टॉक अबाउट मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होता है? इसमें बंच ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, ये कलेक्टिव डिमांड है। मतलब सारी इंडिविजुअल डिमांड को प्लस कर लो ना तो मार्केट डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, हम बात करते हैं कि भाई मारुति की गाड़ियों की क्या डिमांड है इंडिया में, तो जो मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो वो मार्केट डिमांड आ जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिराइव्ड डिमांड। Derived demand is demand for good or service that arise as a result of demand for another related good or service। अब जैसे एक चीज़ ली तो दूसरी तो लेनी पड़ेगी। अब मैंने गाड़ी ली है तो ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी ली है तो डिमांड फॉर पेट्रोल डीजल तो बनेगा ही बनेगा। इस चीज़ को हम डिराइव डिमांड बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए, जैसे अगर डिमांड फॉर मोबाइल फ़ोन और अदर मोबाइल डिवाइसेस अगर बढ़ती है तो लिथियम की डिमांड बढ़ जाती है। लिथियम एक चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं बैटरीज में। ठीक है, देन कम्स द प्राइस डिमांड। द प्राइस डिमांड रेफर्स टू द नंबर ऑफ गुड्स और सर्विस एंड इंडिविजुअल इज ईगर टू बाय एट अ गिवन प्राइस। देखो भाई,
प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड को बताने में, ठीक है। जैसे जैसे अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ा दोगे ना, हम वैसे वैसे उसकी डिमांड कम कर लेंगे। प्राइस कम कर लो, जैसे जैसे प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये हम आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं लॉ ऑफ डिमांड में, बट हाँ, किस प्राइस पे कितनी डिमांड होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। देन इनकम डिमांड। इनकम डिमांड मीन्स ईगरनेस ऑफ अ पर्सन टू बाय अ डेफिनेट क्वांटिटी एट अ गिवन इनकम लेवल। अब जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है ना। आज आप, अभी तो आप पढ़ रहे हो, अभी आप स्टूडेंट्स हो, कल को जब आप खुद कमाओगे, ठीक है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपकी चीज़ों को लेके डिमांड भी बढ़ जाएगी। देन देयर कम्स द क्रॉस डिमांड। Cross demand is another type of demand where the demand for a product is not subject of to its own price but similar product, जिनको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट, ठीक है। जैसे अगर मेरे को मार्केट में कोका कोला नहीं मिल रही तो मैं पेप्सी ले लूँगी, ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। अगर कोका कोला अपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाता है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोका कोला प्राइस इंक्रीज़ करता है तो कोका कोला की डिमांड तो कम हो जाएगी ना, लेकिन किसकी डिमांड बढ़ेगी, पेप्सी की, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट आप इनको अपने दिमाग में रखो। नाउ व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अभी जो मैंने अभी आपको पीछे बताया उससे ये काफ़ी मिलता जुलता है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। और इसका एक और नाम है जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को क्या चीज़ बनाती है, पहली चीज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। The law of demand states that other thing being constant, the demand for the commodity is inversely related to price. ये जो other things being constant है ना, जब ये मैं law of demand पढ़ाऊँगी ना तब उसमें क्लियरली समझाऊँगी। बट अभी आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेड वाला है, जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, एरो आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, तो उसकी डिमांड जो है कम हो रही है। अच्छा, अब जैसे नेक्स्ट में देखो प्राइस अगर डाउन जा रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। होता ही है ना, सेल लगती है तो हम बहुत सारे गुड्स खरीद लेते हैं, क्वांटिटी बहुत खरीद लेते हैं। भाई सेल लगी है तो इसका मतलब 50% ऑफ, जीन्स लो, टी शर्ट्स लो, शर्ट्स लो, ड्रेसेस लो, सूट्स लो, भाई सेल है ना, मतलब प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा दो। अच्छा, अब सेल नहीं लगी है, इस टाइम पे सेल नहीं लगी है, तो अब मैं जाऊंगी तो मैं एक जीन्स ले आऊँगी, एक टॉप ले आऊँगी। भाई अभी नहीं मैं लेती, जब सेल लगेगी तो लूँगी। क्यों? क्योंकि तब प्राइस कम होगा। जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होता है व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द रिलेटेड गुड। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड, वन इज़ सब्सटीट्यूट एंड अदर वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। पहले मैं सब्सटीट्यूट गुड्स पे आती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया वो गुड्स जो हम एक दूसरे के बदले में यूज़ कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, बॉल पेन और इंक पेन, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया था सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे कोका कोला ने सपोज़ अपनी प्राइस राइज़ कर दी, आप देख रहे हो, तो जब इन्होंने अपनी प्राइस राइज़ की कोका कोला ने, तो इनकी डिमांड कम हो गई ना कोका कोला की, तो डिमांड पेप्सी की बढ़ गई। अब भाई कुछ ना कुछ तो पियेंगे ना, अगर हम कोका कोला नहीं पियेंगे तो हम पेप्सी पियेंगे, ठीक है। और अगर कोका कोला अपनी प्राइस को कम कर देता है, नीचे देखिए एरो पे, इफ़ प्राइस ऑफ कोका कोला ड्रॉप्स देन व्हाट हैपन, जब प्राइस कोका कोला की कम हुई है तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी ना। जब कोका कोला की डिमांड बढ़ गई तो पेप्सी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके सुन सकते हो, ठीक है। बाकी पिक्चर से ये क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि जब प्राइस बढ़ती है, जैसे मैंने यहाँ बताया, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये हुआ कोका कोला की जब प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड, कोका कोला की डिमांड कम हुई ना, तो अब कुछ ना कुछ तो पियेंगे लोग, क्या पीना शुरू कर देंगे, पेप्सी। ओके, अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो कैटेगरी है जिसमें मैंने डिराइव डिमांड बोला था। यहाँ क्या होता है कि आप एक गुड ले रहे हो और दूसरा आपको लेना ही, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। पेन है तो पेन में इंक डालेंगे या फिर रिफ़िल डालेंगे, कार है तो कार में पेट्रोल या डीजल दोनों डालेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है।
In case of complementary goods, a fall in the price of one causes increase in the demand for other. ठीक है, and rise in the price of one causes decrease in the demand for other. अभी बोल रहे a fall in the price of one, अगर सपोज गाड़ियों की कीमत कम हो गई, मतलब प्राइस कम हो गई. अब प्राइस कम हुई तो एक प्राइस कम हुई है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी. जब गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की तो डिमांड बढ़ेगी ना. अगर गाड़ियाँ ही बहुत महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे यार हम गाड़ी में नहीं ट्रैवल करेंगे, चलो ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, कैब बुक कर लेते हैं. तो क्या हो गया, डिमांड फॉर कार्स विल गो डाउन, डिक्लाइन हो गई. अब जब कार्स की प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुई तो पेट्रोल की भी तो प्राइस डिमांड कम हो गई ना, नॉट प्राइस, डिमांड कम हो गई ना. ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा. देन कम्स द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. The ability to buy a commodity depends on the income of the consumer. When the income of the consumer increases, वो और ज़्यादा गुड्स खरीदता है, वो और डिमांड करता है. और जब इनकम कम होती है, जैसे कोविड के टाइम पे कितने लोगों की नौकरी चली गई, इनकम कम हो गई, किसी को कम सैलरी मिल रही, तो उनको अपने खर्चे भी कम करने लगे. देन एक्सपेक्टेशन. Expectation, if the consumer expect that price in future will rise, he will buy more quantity in the present. Likewise, if he hope that price in future will fall, he will buy less quantity. अब जैसे मेरे को पता चला कि कल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो मैं क्या करूँगी, आज ही डिमांड बढ़ा दी ना, आज ही मैंने अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवा ली. ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने आज ही उसकी डिमांड बढ़ा दी. उसी तरीके से अब मैं सोच रही हूँ कि कल पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो आज ना यार, आज पेट्रोल नहीं डलवाते, कल ही डलवाते हैं. इसका मतलब मैंने ऑल्टर किया डिमांड, मैं आज उसकी लेस क्वांटिटी लूँगी. ठीक है ना, और इवन मैं पोस्टपोन भी कर सकती हूँ डिमांड को. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्लूड फैशन, कस्टम एक्सेट्रा. लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस ना इन्फ्लुएंस भी होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट देख के, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशन. ठीक है, अब जैसे एडवर्टीजमेंट से डिमांड बढ़ती है तभी एडवर्टीजमेंट में कंपनी इतना पैसा खर्च करती है. चेंज इन फैशन, ठीक है, तो उस तरीके से भी आजकल ये फैशन में है तो सब ये करवाओ. जैसे गजनी स्टाइल आया था, सबने गजनी स्टाइल हेयर स्टाइल कराना शुरू हो गया, वो फैशन है. ठीक है, क्लाइमेट, गर्मियों में कॉटन की ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, विंटर्स में वुलन्स की डिमांड बढ़ती है. तो इस तरीके से होता है. ऑन द अदर थिंग बीइंग इक्वल, डिमांड फॉर दोज गुड इंक्रीज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. अब देख रहे हो कि जैसा कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस है, आजकल लोग बहुत हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस हो गए कि नहीं, वी हैव टू मेंटेन आवर सेल्फ. तो डाइट, जैसे अब जिम जाते हैं जो लोग तो प्रोटीन शेक ले रहे हैं. ठीक है, बिकॉज उनका टेस्ट और प्रेफरेंस वैसा है. ओके, जिसका टेस्ट प्रेफरेंस जैसा होगा उसी के हिसाब से डिमांड जो है वो बढ़ेगी. ठीक है, देन पॉपुलेशन साइज. डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन पॉपुलेशन. अब उस हिसाब से इंडिया जो है एक अब तो आ गया कैटेगरी में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है भाई. हमने तो चाइना को भी पॉपुलेशन में पीछे कर दिया. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डिमांड नहीं होगी. यहाँ पे कितने मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, ठीक है, बच्चे हैं, तो डिमांड जो है वो ऑफ कोर्स विल बी देयर बिकॉज चेंज इन द पॉपुलेशन. अगर जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान और बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होगी ही होगी. राइट, तभी तो इतनी कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट दिखता है. सेकेंड हाईएस्ट स्मार्टफोन बायर है इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है. और आजकल यंगस्टर्स के हाथ में स्मार्टफोन ना हो तो भाई ये बात कुछ हज़म नहीं होती है ना. सो स्मार्टफोन्स के फ़ायदे भी हैं. क्लास आप मेरी स्मार्टफोन पे ही सुन रहे हो, है ना. तो पॉपुलेशन की, आपकी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन जो है आपकी, वो क्या है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको अंडरस्टैंड करना. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इफ़ इनकम इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी मोर डिमांड. इफ़ इनकम इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देन देयर विल बी लेस डिमांड. जैसे कि अगर किसी देश में बहुत ही ज़्यादा अमीर या बहुत ही गरीब लोग हैं,
इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए इनकम की। इनकम इक्वली तो चलो सब जगह नहीं हो पाती है, बट फिर भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इक्वालिटी ला सके, ठीक है, ताकि हर एक के पास इनकम और इनकम से ही डिमांड का राइज होता है, ठीक है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको काम आएंगे। इवन आप अपने छोटे भाई बहन जो 11th-12th में हैं, जिन्होंने कॉमर्स लिया है, जिनको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, वो भी ये कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं इस लेक्चर्स का, ठीक है। थैंक यू सो मच।